नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वसुंधरा 3.0 के बारे में। दैट ये इनिशिएटिव है तो है क्या, जो क्या प्रोटेक्ट करना चाहती है हमारे कम्युनिटी, लैंड और होमलैंड ऑफ असम को। सो व्हाट इज दिस मिशन ऑल अबाउट? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। आज के न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल था जहां पे चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने लॉन्च किया है थर्ड फेज ऑफ मिशन वसुंधरा। इसका मेन एम है दैट ये प्रोवाइड करे लैंड राइट्स टू वैसे लोग जो क्या असम के इंडिजिनस पीपल है। तो ये बेसिकली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका मेन एम है टू प्रोटेक्ट द जाति, माटी एंड भेटी, दैट इज कम्युनिटी, लैंड एंड होमलैंड ऑफ असम। Now let's discuss the fact that what are the specific features of this all overall scheme, right? और जब ये बताया जा रहा है दैट ये थर्ड फेज का है, तो इसका मतलब जरूर से इसका पहला फेज ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, इसका दूसरा फेज ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। सो लेट्स सी इसका पहला फेज क्या है, इसका दूसरा फेज क्या है। सो मिशन वसुंधरा या फिर मिशन वसुंधरा 1.0 अगर देख लीजिएगा, इसको लॉन्च किया गया था 2021 के अक्टूबर 2 को, जिसका मेन एम था दैट लैंड राइट्स को इशू किया जा सके इंडिजिनस कम्युनिटीज। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस दिस इनिशिएटिव वाज टेकन। पहला जो वसुंधरा 1.0 था, इसके थ्रू प्रोसेस किया गया था अराउंड 8 लाख लैंड रिलेटेड एप्लीकेंट्स, और वो भी 9 महीने के भीतर। उसके बाद आया 2022 को, दैट इज नवंबर 2022 को वसुंधरा 2.0, और इसके थ्रू कॉन्फर किया गया था लैंड राइट्स टू ओवर 2 लाख इंडिजिनस पीपल एक साल में ही। तो बोला जा रहा था दैट इट वाज वन ऑफ द मेजर एंड सिग्निफिकेंट स्टेप जिसके थ्रू स्ट्रीमलाइन किया गया था लैंड ओनरशिप राइट, और वो भी कौन से लोगों को, जो क्या हमारे इंडिजिनस है। उसके बाद आता है जो अभी लॉन्च किया गया मिशन 3.0। इसके बारे में हर एक फीचर्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिशन वसुंधरा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एडीआरई में भी क्वेश्चंस आया, एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ कोर्स वसुंधरा के बारे में आपका नेक्स्ट आपके एपीएससी में भी क्वेश्चंस आ सके। सो मिशन वसुंधरा 3.0 के थ्रू मेक श्योर किया जा रहा है दैट जितने सारे लैंड सर्विसेज हैं, लैंड के रिलेटेड जो सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना, सब चीजों को डिजिटाइज किया जा सके। दैट इज लैंड रिलेटेड इश्यूज जो है वो डिजिटल मीडियम के थ्रू सॉल्व की जाने की बात की जा रही है, और इसके थ्रू पब्लिकेशन भी किया जाएगा लैंड मैप्स का। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी लैंड रिकॉर्ड जो है ना, आपको मैप के थ्रू क्लियरली देखने को मिलेगा दैट विच प्लॉट ऑफ लैंड बिलोंग टू विच पीपल। और बहुत सारे ऐसे रूल्स है जिसको मिशन वसुंधरा 3.0 के अंडर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे ऑफ कोर्स इंडिजिनस कम्युनिटीज को तो लैंड ग्रांट्स जो देना है या फिर लैंड राइट्स देना है, उसको तो सिंप्लीफाई किया ही गया है, बट साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है दैट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासीज, टी ट्राइब्स और गोरखा लोगों को जो है, पहले क्या था ना दैट अगर लैंड राइट उनको लेना था तो उनको 3 जनरेशन का एंसेस्ट्री दिखाना था, कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना था, उसके बाद ही उन लोगों को लैंड राइट ऑब्टेन किया जा सकता था। बट मिशन वसुंधरा 3.0 में ये क्लियरली बोल दिया गया दैट इट इज नो मोर नीडेड। साथ ही साथ यही नहीं, अर्बन रेसिडेंट्स के लिए जो है जोनल प्रीमियम रेट को रिड्यूस किया गया है 3% से, जिससे उनके पॉकेट में कम प्रेशर पड़े। और साथ ही साथ वैसे लोग, जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, जो 1971 से पहले जिनके पास रेफ्यूजी सर्टिफिकेट होल्डर है, वैसे लोग, वो लोग बिल्कुल एलिजिबल है फॉर द लैंड राइट एप्लीकेशंस नाउ, right? So these are the major changes that has been brought up in this mission वसुंधरा 3.0। और ट्रांसपेरेंसी को फोकस दिया जा रहा है इस स्कीम के थ्रू, जिसके थ्रू क्लियरली बोला गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, टी ट्राइब्स और गोरखास को जो है, जो कि इंडिजिनस लोग हैं हमारे आसाम के, इनको लैंड ओनरशिप प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी एट द अर्लीएस्ट, राइट? यही नहीं, इसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है डिजी डॉक का, डिजी लॉक नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये है डिजी डॉक। ये क्या है? यह एक डिजिटल डायरेक्टरी है। किसके लिए डिजिटल डायरेक्टरी?
वैसे डॉक्यूमेंट्स जो क्या रजिस्टर नहीं हुआ है या फिर ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि इस डिजिटॉक को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सारे सर्विसेज बोली जा रही है स्ट्रीमलाइन की जाएगी। जितनी जो प्रोसेसिंग टाइम लगता था वो प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ पब्लिक कन्वीनियंस भी इन्हांस हो जाएगी। और ये ओवरऑल मिशन वसुंधरा 3.0 रिफ्लेक्ट कर रही है दैट हमारे असम गवर्नमेंट का कमिटमेंट, और असम गवर्नमेंट का तो कमिटमेंट यही था ना दैट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसको स्मूदन किया जा सके, उसको डिजिटाइज किया जा सके, क्योंकि डिजिटाइज होने से चीजें फास्ट मूव करती है, डिजिटाइज होने से करप्शन कम होता है और डिजिटाइज होने से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, जिससे जो क्या ऑफ कोर्स इज द वेरी वेरी नीड ऑफ एनी डेमोक्रेटिक government, and Assam government is going in a very very right direction to achieve these all goals. So this was all about the discussion that we had for this very session. We'll meet in next session. Till then, bye bye, take care.